तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपके लिए एक सेपरेटली एनओ और एनसी के कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा पीएलसी का। तो आज की इस वीडियो में हम एनओ एनसी के कॉन्सेप्ट के बारे में बातें करेंगे और मैं आपके इस वीडियो में बिल्कुल एनओ और एनसी क्लियर कर दूंगा। आपको इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास क्या होते हैं, दो पुश बटन होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको पुश बटन दिखाता हूँ दो। तो ये देखिए, ये मेरे कुछ इस तरीके से, ये इसको हम बोलते हैं एनसी पुश बटन। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एनसी पुश बटन और इसको हम बोलते हैं एनओ पुश बटन। एम आई राइट? बिकॉज हम ग्रीन को मोस्ट ऑफ एनओ बोलते हैं। ये तो हम बनाते इनको कुछ भी सकते हैं, इसके पीछे हम टर्मिनल लगाते हैं। जो इनकी बैक एंड होती है ना, वहाँ पर टर्मिनल यूज़ करते हैं, उसके थ्रू हम इनको एनओ और एनसी बनाते हैं। हम मोस्ट ऑफ रेड को एनसी ही लेते हैं। ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट चीज़ क्या होती है कि एनओ एनसी वर्क किस तरीके से करते हैं, इनका किस तरीके से ये वर्क करेंगे, तो वो चीज़ें हम ये पता होनी ज़रूरी है। तो हम इसके बारे में बातें करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एनओ एनसी के बारे में। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई दे रही है इधर की साइड में। ठीक है। तो इस बटन में देखिए, अब इस बटन की कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? ये बटन ऑलरेडी एनसी है। ठीक है। एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज्ड, जैसा कि आपको पता होगा। एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज और एनओ का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। नॉर्मली यानी कि जैसे ही, अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है। और मैं नहीं लिया। अब देखिए जैसे मेरा एनसी पुश बटन है, तो एनसी पुश बटन देखो मेरा कुछ इस तरीके से होगा। ये देखो मैंने जो इसका नीचे टर्मिनल बनते हैं ना, तो वो कुछ इस तरीके से बनते हैं। ये कुछ ऐसे रहता है। अब देखिए ये यहाँ पर टच रहेगा। ठीक है। ये यहाँ पर टच रहेगा और ये यहाँ पर टच रहेगा। ठीक है। तो ये मेरा हो गया एनसी पुश बटन। ये मेरा एनसी पुश बटन हो गया। अब देखिए अभी क्या है, अब मैंने यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ से अपनी कोई इनपुट दी x0 मैंने यहाँ पर दी, और यहाँ पर जैसे मैंने कोई एक x0 दी, यहाँ से मेरी इसको पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट करने के लिए यहाँ से इसको 0 वोल्ट मिल रहा है, इस इनपुट में 24 वोल्ट आ रहा है पीएलसी से। ठीक है। अब देखिए, अब जैसे कंटिन्यूसली पीएलसी के पास यहाँ से इसको क्या है, यहाँ से 24 मिला और यहाँ से इसको 0 वोल्ट मिला, और ये देखिए आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ से टच है, तो यानी कि बातें हो रही है। तो ये क्या करेगा, अपनी इनपुट निकालने स्टार्ट कर देगा, यानी कि ये कंटिन्यूसली ऑन रहेगा। ठीक है। तो देखो ये पुश बटन को हमें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये कंडीशन कटेगी। तो अब हम इस पे बात करते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एनसी टर्मिनल है। हम इसको बोल रहे हैं एनसी। एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज, यानी कि उसमें सप्लाई कंटिन्यूसली जा रही है, जा रही है, जा रही है। ठीक है ना। अब जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया, ठीक है, जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया, मैंने यहाँ से इसको प्रेस किया, तो क्या होगा, जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा ना, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। प्रेस करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 1 सेकेंड। एंड ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि टच नहीं होगा आपस में, एक दूसरे से टच नहीं होगा। ठीक है। तो ये टच नहीं होगा, ये देखिए कुछ ये ऐसे दिखाई देगा आपको। अब ये नीचे चला गया, यानी कि इसका कांटेक्ट टूट गया। अब ना तो इसको यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको पीएलसी से आ रही थी और यहाँ से हम पोटेंशियल में कंप्लीट करने की 0 वोल्ट दे रहे थे। अब इन दोनों में कोई मतलब कि कनेक्शन नहीं है, यानी कि वायर की सप्लाई नहीं जा रही है, तो इसका मतलब ये इनपुट ऑन नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी तक यहाँ पर ये आपस में इनपुट निकालेगा। यहाँ से हमने कोई इनपुट लगाई और यहाँ से हमने इसको वो जो इसको हमारे जो, अगर यहाँ पर 24 आ रहा है इनपुट में, तो हम 0 दे देंगे, यहाँ पर 0 आ रहा है तो हम 24 दे देंगे। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली इसको इस बटन की कमांड से मिलती रहेगी। अब वो कटेगी तो तब ये प्रेस होगा, जैसे ये प्रेस होगा तो नीचे टच हो जाएगा। यहाँ पर देखो इस पर जैसे ये टच होगा ना, तो ये क्या करेगा, ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा इन एनसी केस में। अब हम कंफ्यूजन में कहाँ पर आते हैं, कंफ्यूजन में आते हैं कि इसका नाम एनसी बटन है, पर ये हम इसको बोल रहे हैं बार बार में एनओ हो जाएगा, एनओ हो जाएगा। राइट। एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली क्लोज में क्या रहेगा, आपके कंटिन्यूसली इसको सप्लाई मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, यानी कि एनसी में क्या होगा, इसको कंटिन्यूसली इनपुट देगा, ये कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली इनपुट देगा। अब ये देखिए एनओ हम क्यों बोलते हैं, क्यों इस केस में ये एनओ है, इस केस में क्या है, एनओ है। ये सप्लाई नहीं दे रहा है, ये एनसी नहीं बना है। अब ये क्या है, एनसी, ये एनओ बनेगा।
ये अभी क्या है एनसी दबेगा तब एनओ बन जाएगा, यानी कि नॉर्मली ओपन हो जाएगा। नॉर्मली ओपन अगर हम बोलते हैं नॉर्मली ओपन, तो अगर कोई सर्किट ओपन है तो वहां पर उसमें सप्लाई नहीं जा रही है, और क्लोज है चारों तरफ से उसको कुछ ना कुछ मिल रहा है तो वो उसमें सप्लाई हो रही है। तो इसलिए आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लॉजिकली बात करें तो लॉजिक में क्या होता है, लॉजिक में हम एनओ लेते हैं। लॉजिक में क्या करते हैं, हम लॉजिक में एनओ लेते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या रहता है कि जब हम, अब देखो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि ये हमें प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो जस्ट 1 सेकेंड। अब ये देखिए, अब देखो क्या रहता है कि हमारा जो प्रोग्राम रहता है ना, उसमें हमें एनसी पुश बटन को यूज़ करते हैं। एनसी पुश बटन में क्या रहेगा हमारे पास कंटिन्यूसली, उसमें क्या रहेगा हमें सप्लाई, देखो कंटिन्यूसली हम क्या रहेगा, एनसी पुश बटन से हमें कंटिन्यूसली सप्लाई आ रही है, ठीक है। इस तरीके से हमारा एक एनसी पुश बटन है, उसमें कंटिन्यूसली सप्लाई मुझे मिल रही है। प्रोग्राम की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा एनसी, उसमें प्रोग्राम में अगर इस तरीके से हमने एनसी बनाया है तो यानी कि अब उसमें सप्लाई कटने पे आएगी। अब समझना आप, ये क्या है, ये हमारा प्रोग्राम के थ्रू एनो है। अगर ये यहाँ से ऑन है तो ये इस कंडीशन में है इन प्रोग्राम में, ठीक है। अगर ये यहाँ से स्टॉप है यानी कि प्रेस हुआ है, तो प्रेस हुआ है तो ये यहाँ से इस कंडीशन में रहेगा प्रोग्राम में, ठीक है। ये प्रोग्राम का हो गया। अब देखिए हम इसकी नॉर्मली बात करें तो ये अभी क्या रहेगा, अब इसमें कंटिन्यूस सप्लाई मिल रही है तो यानी कि इसको हम बोलते हैं एनसी। इसको हम क्या बोलते हैं, एनसी। अभी जब प्रेस होगा तो ये क्या हो जाएगा, एनओ हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा ओपन, ठीक है। अब यहाँ से ये प्रेस हो गया, यहाँ पर क्या है, ये इसकी कंडीशन है एनसी बटन की, और यहाँ पर ये प्रेस्ड कंडीशन है। ये क्या है, प्रेस कंडीशन है इसकी, ठीक है ना। तो ये प्रेस कंडीशन है और ये इसकी नॉर्मल कंडीशन। अब प्रोग्राम में हम इसको क्या लिखते हैं कि अगर मेरे पास कंटिन्यूसली इनपुट आ रही है तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। कंटिन्यूसली आएगी तो हमारा एनओ रहेगा कि जैसे वो आएगी। अब जैसे इनपुट कटेगी तो वो हो जाएगा एनसी। इनपुट कटना प्रोग्राम के अंदर एनसी होना होता है, इनपुट आना प्रोग्राम के अंदर एनओ होता है। ये बटन का कॉन्सेप्ट को बटन की कॉन्सेप्ट के थ्रू समझोगे, और अगर लॉजिक का कॉन्सेप्ट को हम लॉजिक के कॉन्सेप्ट के थ्रू समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये होता है मेनली। अब देखो मैं एक और बात बताता हूँ, जैसे इस बटन में मैंने आपको बताया कि जैसे मैं ये प्रेस्ड होगा, यहाँ से प्रेस्ड हुआ तो नीचे नीचे ये एक दूसरे से यहाँ से कांटेक्ट बनाएंगे एनओ। एनओ कांटेक्ट बनाते सर्किट ओपन हो जाएगा। आप सर्किट के थ्रू सुनिए, सर्किट के थ्रू ये ओपन हो जाएगा एकदम से, क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। अब जैसे ये ओपन होगा तो यानी कि कंटिन्यू सप्लाई जानी बंद हो जाएगी, बंद हो गई। अब देखिए जैसे मैंने इसको प्रेस किया, सप्लाई जानी स्टॉप हो गई, सप्लाई जानी स्टॉप हो गई, तो यानी कि ये क्या रहेगा, इस केस में ये एनओ बन गया। अब ये एनओ बन गया, ये एनओ बन गया। तो ये एनओ हम इसको क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो हमारा बटन होता है ना, ये एनओ बटन, जिसको हम एनओ बटन बोलते हैं, इसकी नॉर्मल कंडीशन इस तरीके से होती है। ये नॉर्मल कंडीशन में हमारा बटन इस तरीके से वर्क करता है, तो इसलिए हम इसको एनओ बटन बोल देते हैं। अब ये देखिए बटन किस तरीके से ये वर्क करेगा। तो मैं सभी को इरेज कर देता हूँ एक एक करके, ताकि मैं आपको अब एनओ का कॉन्सेप्ट बता दूं। एनसी का आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया है ना तो आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही इजी है, ठीक है ना। तो आपको इसमें कोई ज़्यादा वो लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जब आप करोगे ना कंटिन्यूसली तो आपका कंटिन्यूसली ये इजीली आपका क्लियर हो जाएगा। आप एक दो सर्किट बना कर देखो वायरिंग के थ्रू, आप लॉजिक बार बार डिजाइन करो, बार बार अपने दिमाग से करो। मैं आपको यहाँ पर भी सिखाऊंगा और भी चीज़ें जो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ, एक एग्जाम्पल और लैचिंग के बारे में, जिसमें ये आपका बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अब देखो जो हमारी ये एनो पुश बटन है, एनो पुश बटन की क्या कंडीशन होती है। अब एनो पुश बटन जिसको हम बोलते हैं, अब ये देखिए ये एनो पुश बटन का कुछ अभी नॉर्मल कंडीशन में है, अभी नॉर्मल कंडीशन में है, तो ये कुछ इस तरीके से होता है हमारा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमारा होता है, एंड सॉरी ये कुछ इस तरीके से हमारा होता है, ठीक है। अब जैसे ये प्रेस्ड होगा, अभी प्रेस हुआ तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा,
ठीक है, प्रेस होगा तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये मैं सर्किट, इस बटन के सर्किट की बात कर रहा हूँ, ये इसके बटन की सर्किट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये इस केस में ये ऑफ है, अब ये इस केस में ये प्रेस्ड है, नोट प्रेस्ड है, ठीक है। यहाँ से ये आएगा नोट प्रेस्ड, नोट प्रेस, ठीक है, नोट प्रेस रहेगा। और यहाँ से प्रेस्ड पे है। अब देखो प्रेस हुआ तो ये एनसी बन गया। अभी देखो आप यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश करो, जो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, आप चीजों को यहाँ पर समझना। अभी देखो हम इसको बोलने में, आप मेरे अकॉर्डिंग आप कंफ्यूजन में आते हो कि जो हम ये बोलते हैं, तो आपको बोलने के ऊपर जाना है। तो बोलने के लिए आपको देखो मैं बताता हूँ क्या होगा, कि देखिए जैसे ये आपका एनसी पुश बटन है, हम इसको एनसी बोलते हैं। हम इसको एनसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ से सर्किट में टच है, टच है यानी कि ये एनसी पुश बटन है। ये नहीं है यानी कि ये एनओ पुश बटन है। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन हुआ क्लियर? दोबारा सुनिए, ये अभी यहाँ पर सर्किट में टच है, यहाँ पर ये टच पे है, तो यानी कि ये एनसी है, सप्लाई दे रहा है। ये यहाँ पर टच नहीं है इसलिए ये एनओ है। ये प्रेस्ड हुआ, यहाँ पर टच हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या होगा, टच हो जाएगा। जैसे ही टच होगा ये एनसी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एनओ से एनसी का शेप ले लेगा। ये प्रेस्ड होगा तो ये एनसी से एनओ का शेप ले लेगा। ये अपोजिट वर्क करेंगे। अब अगर लॉजिक की बात करें हम, तो लॉजिक में देखिए क्या करेगा, लॉजिक में क्या रहेगा, अगर ये एनओ पुश बटन है तो एनओ पुश बटन प्रेस्ड होने के बाद एनसी होता है। अब आप समझिए यहां पर क्या रहेगा, ये प्रेस्ड हुआ, जैसे ये प्रेस होगा तो ये क्या होगा, इस शेप में आएगा। इस शेप में आते ही ये ऑन होगा, तब भी ये यहां पर बनेगा, तब ये ऑन होगा, ठीक है। अब भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, जो आप कंफ्यूजन ना हो, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, आपको क्लियर होगा। देखिए दोबारा सुनिए, जैसे ये प्रेस्ड हुआ, प्रेस्ड हुआ, ये एनसी बना, एनसी बना, मैंने उसमें भी यही कहा था। इसमें देखिए ये कंटिन्यूसली यहाँ पर मिलता रहेगा। अब देखिए मैंने आपको इसमें क्या बोला था, कि ये हमारे पास कंटिन्यूसली आपको मिलता रहेगा। ये देखिए मैंने आपको क्या बोला, कि अभी इसमें क्या है, अभी कंटिन्यूसली आ रहा है, ये प्रोग्राम बोल रहा है कि ये कंटिन्यूसली इसको मिल रहा है। ये कब होगा इस कंडीशन में, जब ये प्रेस्ड होगा। सेम कंडीशन होगी, यहाँ पर एनसी है इसलिए ये मिल रहा है। ये प्रेस्ड होगा, सब एनसी होगा, तब ये इसको मिलेगा। कंडीशन बन गई, कंडीशन देखो बन गई हमारी सेम, सेम कंडीशन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखिए दोबारा सुनिए, अब ये प्रेस्ड, अब ये ऑफ कंडीशन में है, ये क्या है, ऑफ कंडीशन में है, यानी कि ये प्रेस्ड नहीं है, नॉट प्रेस्ड है ये, और ये प्रेस्ड है। अब सुनिए, प्रेस्ड है, देखो फर्क क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये नॉट प्रेस्ड है, ये प्रेस्ड है। ये प्रेस्ड होने के बाद एनसी बना रहा है, ये ओनली एनसी बना हुआ है ऑलरेडी, इसलिए इसको एनसी बोल रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो इसको, ये प्रेस्ड होने के बाद एनसी बनेगा, तो इसके जो नॉर्मल कंडीशन के अकॉर्डिंग इनके नाम रखे गए हैं। नॉर्मल कंडीशन को, बिहेव को देखते हुए कि ये अभी कंटिन्यूस पावर दे रहा है तो वो एनसी हो गया, ये नहीं दे रहा है तो ये एनओ हो गया, ठीक है ना। ये नहीं दे रहा है तो ये एनओ हो गया, क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। तो इसको आप क्लियर करिए, आप इसको बार बार देखिए, इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, नहीं समझ में आती है, देखो आपको एक बार ऐसा आएगा कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये किस तरीके से होता है। अब मैं एक चीज़ और सुनिए, अब इसमें अभी देखो मैंने क्या बताया कि ऑफ है, ये ऑन है। अगर मैं इसको प्रेस करूंगा, अगर मैं इसको प्रेस करूंगा, यानी कि मैं इसको ऑन करूंगा, प्रेस करूंगा, तो प्रेस करूंगा तो ये किस कंडीशन में आ जाएगा, इस कंडीशन में आ जाएगा, इस कंडीशन में ये आ जाएगा। ये ऑलरेडी इस कंडीशन में खड़ा हुआ है अभी, ठीक है ना। ये हमारा जो एनओ पुश बटन है, ये जिसको हम ये बोल रहे हैं, ये वाला ऑलरेडी इस कंडीशन में है। ये वाला प्रेस्ड होने के बाद इस कंडीशन में आएगा। तो देखिए एक दूसरे से अपोजिट हो गए ना ये, कि ये अभी ऑन है, ये प्रेस्ड होने के बाद ऑन होगा। ये क्या है, ये ऑलरेडी प्रेस्ड होने के बाद ऐसा होगा, और ये ऑलरेडी ऐसा है। तो आप चीजों को यहां से समझिए, ठीक है ना। आई होप कि ये सब चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो चलो अब हम वीडियो को इतने रखेंगे, अब हम वीडियो को ज्यादा आगे नहीं लेके जाएंगे, कि मेरे अकॉर्डिंग आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपका मे भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपकी उसमें हेल्प करूंगा। मैं उसको बार बार मैं आपको कमेंट के जरिए मैं आपको उसमें आप तक पहुंचाऊंगा कि आपको क्या है, ठीक है। तो उससे भी आपका ये डाउट क्लियर मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स।
तो चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने जो सीरीज चला रहे हैं पीएलसी प्रोग्रामिंग की, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप उनको वीडियो को देखना स्टार्ट करिए। पीएलसी ट्यूटोरियल का मैंने पूरा बेसिक से जीरो लेवल से स्टार्ट किया है, वो आप देखोगे तो आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग जीरो लेवल से स्टार्ट होगी। एक साइड मेरा हार्डवेयर है, मेरा हार्डवेयर को भी लेके चल रहे हैं हम साथ साथ में, तो हार्डवेयर भी आपका क्लियर हो जाएगा। ये आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था ये कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने आपको इसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी था। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गई होगी काफ़ी चीज़ें एनओ और एनसी के बारे में। तो अब हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स हमेशा की तरह गुड बाय।